हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 1 से लेकर के 7 दिसंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ बस लें एंड क्रॉस ऑचर बेस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को शेयर और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम किंग ऑफ कप्स है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। डेथ कार्ड आपका अपना कार्ड, पहला कार्ड है। हैंगमैन है यहाँ पर, 6 ऑफ सोर्ड है, एम्परर कार्ड है यहाँ, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 2 ऑफ कप्स। सबसे पहले साइन बता देते हैं कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर स्कॉर्पियो है, पाइसिस है, एरीज है, सजिटेरियस है, बस। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 2 ऑफ कप्स। सो 2 ऑफ कप्स क्या कह रहा है यहाँ पर? आपके पर्सन आपसे प्यार का इजहार करने जा रहे हैं। जो ट्रू लव आपको बहुत पहले हो चुका है इस पर्सन से, अब इनको हो रहा है। पहले इन्होंने कैजुअली लिया है आपको, हमेशा से आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, आपके प्यार को कभी वैल्यू नहीं दी। अब ये पर्सन वापस से सुधर रहे हैं, वापस से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दिखाने की क्या, एक्चुअली रियलाइजेशन हुआ है इनको कि अब इनको सच्चा प्यार हो गया है आपसे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ कप से। और ये अपने सच्चे प्यार का इजहार करने के लिए ही आपके पास आ रहे हैं 2 ऑफ कप से। मिलना चाहते हैं आपसे और आपसे बताना चाहते हैं कि वो म्यूचुअल लव करते हैं आपसे, मतलब वो भी करते हैं आप भी करते हैं, तो यस, इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि वो आप भी करते हैं इससे। ओके, सो किंग ऑफ कप्स है ये पर्सन, आपको एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का ऑफ़र दे सकते हैं। वो इमोशंस जो आज तक इन्होंने शो नहीं किए हैं, वो जो उन्होंने कभी किसी को नहीं दिखाए, ना ही आपको शो किए कभी, ना ही आपको एक्सप्रेस किए कभी, कुछ ऐसा दिखाया ही नहीं इन्होंने। ओके, सो वो इमोशंस भी निकल करके आने वाले हैं और वो आपको ये जताने वाले हैं कि आप उनके लिए समथिंग स्पेशल हैं, समवन स्पेशल हैं। ओके, सो यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन अब आपको लेकर के सीरियस हैं और मैरिज करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स भी है। 7 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये काफ़ी टाइम से ब्लॉक्ड हैं, आपने इनको ब्लॉक कर रखा था काफ़ी टाइम से और वो चाहते हैं कि आप इनको अब अनब्लॉक कर दें, क्योंकि मुझे लगता है इनको रियलाइजेशन हो चुका है, तो ये अपना सेकंड चांस एक तरह से मांग रहे हैं आपसे। ओके, वो चाहते हैं कि आप उनको माफ़ कर दें और जब तक वो आपके आसपास ही मंडराते रहेंगे 6 ऑफ वॉन्ड से, जब तक आप उनको माफ़ नहीं कर देते। और वो विक्ट्री के इरादे से आ रहे हैं, वो पीछे हटने के इरादे से नहीं आ रहे हैं। तो ट्रैवल करके आ रहे हैं आपके अटेंशन पाने के लिए, आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, और मुझे लगता है तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। पीछे वैसे हटने भी नहीं वाले बाय द वे, लेकिन फिर भी वो तब तक अपनी हिम्मत नहीं छोड़ेंगे जब तक कि आप उनको पूरी तरह से माफ़ नहीं कर देते और उनको अपना नहीं लेते। ओके, हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स भी है जो कि मुझे बता रहा है कि उनकी तरफ से एक सॉरी भी निकलने वाला है, जो काफ़ी टाइम बाद आप सबको सुनने को मिलेगा इस पर्सन के मुंह से। और रोमांटिक जेस्चर भी है, आपके साथ रिकन्सिलिएशन करने के लिए ऑफ़र भी है। तो यस, ये पर्सन जो है आपको लेकर के दिखाना चाहते हैं कि अब वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए हमारे पास है डेथ कार्ड। डेथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पर काफ़ी कुछ ख़त्म हो चुका है आप दोनों के बीच में, राइट। सो
एक तो वो पुरानी चीज़ों को अब रिपेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको पता है उसमें इतना टाइम लगेगा, इतनी एनर्जी लगेगी उनकी भी और आपकी भी। तो वो चाहते हैं पुरानी चीज़ों को पास्ट में ही छोड़ करके एक नई शुरुआत की जाए, बिल्कुल नए सिरे से, क्योंकि उनको पता है ये रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन अभी भी आप लोग एक दूसरे से ट्रू लव करते हैं। एटलीस्ट उनको तो अभी ट्रू लव हुआ है, आपको तो बहुत पहले से हो चुका था, राइट। सो नाउ ये पर्सन आपसे सेकंड चांस मांग रहे हैं डेथ कार्ड से। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। ऊपर आपको राइट साइड में दिख रहा होगा एक लिंक, उसको क्लिक करके आप डायरेक्टली उस वीडियो पर पहुंच सकते हैं। वैसे इसी वीडियो के एंड स्क्रीन पर, यानी कि आपके जो ये वीडियो जब एंड होगी तब उसके टाइम पे आपको एक एंड स्क्रीन दिखाई देगा यहाँ पर, उस पर क्लिक करके भी डायरेक्टली उस वीडियो पर पहुँच सकते हैं। फर्स्ट कमेंट भी दिया हुआ है, उस पर भी आप पहुँच सकते हैं, उसके थ्रू भी आप उस लिंक के थ्रू पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने वो लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी जा सकते हैं। ओके, सो मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं आपको उस वीडियो पर पहुँचने के लिए। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो तो ज़रूर देखें, और जिन लोगों ने देख ली है वो दोबारा भी देख सकते हैं, क्योंकि आपका शायद हो सकता है इस बार आपका जो इन्वॉल्व वाला है वो मैच करे किसी का जो क्रश के साथ डील कर रहे हैं उनके साथ वाला जो मैच कर सकता है। ओके, सो आइदर वे भी मैच कर सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए आप दोनों ही पार्ट देख सकते हैं, बहुत मज़ेदार हो सकते हैं वो चीज़ें। ओके, सो यहाँ पर देखिए डेथ कार्ड है, तो उसके हिसाब से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, और वो पुरानी चीज़ अब डिस्कस नहीं करना चाहते। ओके, इवन दो अगर कोई चीज़ अनरिजॉल्व रह गई है तो उसको डिस्कस करके वो ख़त्म ज़रूर कर सकते हैं, यस, लेकिन वो आपके साथ एक फ़्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। उनको पता है आपको कुछ टाइम चाहिए होगा सोचने के लिए, समझने के लिए, एंड मुझे लगता है आपको टाइम लेना भी चाहिए। यूनिवर्स आपको कह रहा है टाइम लो, तभी डिसाइड करना, पहले हर पहलू को जान लो, परख लो, देख लो, तभी डिसाइड करना, क्योंकि मुझे लगता है एक नए पर्सपेक्टिव से देखने का आपको एक मौका मिला है। ओके, और आपको ज़रूर उस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, ताकि आप अलग तरह से इस रिलेशनशिप के बारे में सोच करके पक्का डिसीज़न ले पाए। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड भी है, तो मुझे लगता है आप दोनों की जो है मुझे लगता है मीटिंग होने वाली है इस हफ्ते कहीं, मे भी हो सकता है वो आपके वर्क प्लेस पे आ जाएं एट द एंड ऑफ द टाइम। मतलब ऐसा हो सकता है कि लाइक शाम के समय जब आप अपने ऑफिस से बाहर निकल रहे होंगे तभी ये पर्सन आपके पास आकर के आपसे बातचीत करने के लिए आपसे टाइम मांगे। मे भी हो सकता है उसी टाइम आपको कहीं बाहर ले जाएं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ सोर्ड से। आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी चीज़ें, अच्छे तरीके से बातें होने वाली हैं, और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एक पीसफुल रेजोल्यूशन भी होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। ओके, सो देखिए यहाँ पर एम्परर कार्ड है, तो एम्परर कार्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं इनके साथ आपका मुझे लगता है एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। एक दूसरी चीज़ ये पर्सन आपको एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ऑफ़र कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं और आपके साथ शादी करना चाहते हैं। ओके, ये अब पीछे हटना नहीं चाहते। ये पर्सन अब आपको किसी भी कीमत पर वापस पाना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहा हूँ या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। मुझे ये पर्सन अब सीरियस दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। ओके, सो यहाँ पर देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये पहले बहुत इंडिसाइसिव रहे हैं आपको लेकर के। जब भी आप इनसे पूछते थे लॉन्ग टर्म का क्या सोचा है, तब ये पर्सन थोड़ा गोलमोल जवाब दिया करते थे। नाउ मुझे लगता है ये डिसाइसिव हैं, लेकिन अब आप इनडिसाइसिव हैं, अब आप इम्बैलेंस हैं, क्योंकि अब आप ऐसी स्टेट में आ चुके हैं ज़िंदगी की जहाँ से अब आपके लिए रिस्क लेना इट्स नॉट गुड। आप जानते हैं कि अब आप रिस्क नहीं ले सकते, अब आपको शॉर्ट आंसर चाहिए हर चीज़ का। अब आप सिर्फ चांस नहीं ले सकते, आपको श्योरिटी चाहिए, और वो श्योरिटी अपने मुंह से दे तो रहे हैं, लेकिन आपको यकीन करना बड़ा भारी हो रहा है, इस चीज़ को लेकर के औखा हो रहा है।
ओके, तो यहाँ पर देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स है। किंग ऑफ वॉन्ड्स से मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके साथ आपको यकीन दिलाने के लिए आपके पास बैठ कर के अपने रियल जो उनके थिंकिंग प्रोसेस है उसको शेयर कर सकते हैं, और वो ये दिखाने की कोशिश कर सकते हैं कि यस डेफिनेटली वो पास्ट में प्लेयर रहे हैं, लेकिन अब वो सुधर चुके हैं, वो अब ग्रोन अप हो चुके हैं, वो अब अपने आप को पूरी तरह से बदल चुके हैं। ये दिखाने की वो कोशिश करेंगे और वो सच में शायद इस मामले में बदल चुके हैं। सो किंग ऑफ वॉन्ड से वो आपको मैरिज का ऑफ़र खुद देने वाले हैं इस वीकेंड पे, एंड मुझे लगता है वो चाहते हैं कि आप भी इस चीज़ को सीरियसली सोचें। आपको टाइम लेना है तो लें, लेकिन वो चाहते हैं आप डिसीज़न ज़रूर लें। ओके, हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर कोई उनके चार्ट में हो सकता है यहाँ पर सजिटेरियस। ओके, सो यहाँ पर देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये पर्सन मुझे सीरियस दिखाई दे रहे हैं और आपके लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, और मुझे लगता है ये रिलेशनशिप को अब सीरियस रिलेशनशिप में तब्दील करना चाहते हैं, परफेक्शन लाना चाहते हैं रिलेशनशिप में। ओके, लेट्स सी आउटकम देखते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स और द लवर्स कार्ड है यहाँ पर। ओके, सो 4 मेजर काना ऑन द बोर्ड। ओके, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 मेजर काना आ चुके हैं। डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है स्कॉर्पियो आपकी लाइफ में आउटकम के रूप में, यानी कि मे भी हो सकता है इस वीकेंड पे कुछ बड़ा हो जाए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, जिसका आप काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, और वो चॉइस जो आपके पर्सन अभी तक नहीं ले रहे थे या आप नहीं ले रहे थे, वो चॉइस कहीं ना कहीं इस हफ्ते के एंड में कहीं ना कहीं ली जा सकती है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि अब आपको चॉइस ले लेनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स भी आपको यही कह रहा है। ओके, ये पर्सन आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी स्कॉर्पियो। रेजिस्टेंस, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है, रेजिस्टेंस मत शो करो, क्योंकि आपका रेजिस्टेंस ही आपके अबंडेंस को रोक रहा है। अगर आप अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहते हैं तो रेजिस्टेंस मत शो करो, एंड नाउ जस्ट सोच समझ करके आगे बढ़ सकते हैं, रोको मत अपने आप को अब। ओके, तो यहाँ पर आपको एंड स्क्रीन दिख रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्टली उस वीडियो पर पहुँच जाइए। जिन्होंने नहीं देखी है वो ज़रूर देखें, जिन्होंने देख लिया वो दोबारा देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आप वो वाला पार्ट देख सकते हैं जो आपने अभी तक नहीं देखा है। ओके, हो सकता है वो रेजोनेट कर जाए। ओके, सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।